लालची दुकानदार। एक गांव में मनीराम नाम की एक बनिए की बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। उसकी दुकान पर ज़रूरत का सभी सामान मिलता था। सभी गांव वाले मनीराम की दुकान से ही अपना सामान खरीदा करते थे। मनीराम की दुकान खरीदारों से भरी रहती थी और उसे काफ़ी मुनाफा भी होता था। मनीराम बहुत ही लालची दुकानदार था। वह लोगों को हमेशा तोल से कम सामान ही देता था और पैसे पूरे लेता था। एक दिन बंसी मनीराम की दुकान से कुछ सामान लेने आया। बंसी बोला, भैया मुझे 5 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दो। मनीराम कहता है, हाँ आराम से बैठो, अभी देता हूँ। मनीराम अपने नौकर रामू को आवाज़ देता है। मनीराम कहता है, अरे ओ रामू, जल्दी से 5 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दो। रामू कहता है, जी मालिक, अभी लाया। जैसे ही रामू आटा तोलता है तो मनीराम वहाँ जाकर एक पलड़े में चुम्बक लगा देता है। रामू कहता है, अरे मालिक, यह क्या कर रहे हो? ऐसे तो सामान तोल में कम होगा। मनीराम कहता है, अरे तो क्या मैं अपनी दुकान लुटा दूं? जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, तू अभी नया नया आया है, यह सब काम सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रामू मालिक के सामने चुप हो जाता है और सामान तोलकर बंसी को दे देता है। बंसी जैसे ही एक हाथ में आटा उठाता है, उसे भार में थोड़ा कम लगता है। बंसी कहता है, मनीराम भैया, ठीक से तोला है ना? मुझे आटा आज थोड़ा कम लग रहा है। मैं हमेशा 5 किलो आटा ही लेकर आता हूँ। मुझे उठाने से ही पता चल जाता है, मुझे यह 5 किलो से कम लग रहा है। बंसी की बात सुनकर मनीराम गुस्से में आ जाता है और कहता है, सुनो भैया, सामान बिल्कुल सही तोल कर दिया है। अगर तुम्हें कुछ शक हो रहा है तो भाई कहीं और से ले लो। हमारे पास बेकार की बहस के लिए टाइम नहीं है। बंसी कहता है, मनीराम भैया, आप तो जानते ही हैं, गांव में आपकी राशन की दुकान के अलावा कोई और दुकान नहीं है, तो हम सामान लेने और कहाँ जाएंगे? अगर हम इस तरह थोड़ा थोड़ा सामान लेने दूसरे गांव में जाएंगे तो उसका भाड़ा भी बहुत खर्च हो जाएगा। मनीराम कहता है, हाँ तो ठीक है, मैंने कब रोका है, लेकिन मेरे काम पर शक मत करो। हाँ। इस तरह मनीराम गांव वालों को कम तोल पर सामान देता था और दाल चावल और चने में कंकड़ पत्थरों की मिलावट भी करता था। गांव वाले मजबूर थे क्योंकि गांव में केवल राशन की एक ही दुकान थी, इसलिए सभी को मजबूरी में वहीं से सामान लेना होता था। मनीराम इस तरह बेईमानी करके खूब पैसे वाला बन गया था। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कितनी मुश्किल से गांव वाले अपने घर का राशन लेने उसके पास आते थे और उन्हें कम तोल कर और मिलावटी सामान मिल पाता है। गांव वाले मनीराम से परेशान होकर गांव के ही पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, साहब, हम आपके पास मनीराम बनिए की शिकायत करने के लिए आए हैं। गांव में उसके अकेले की दुकान होने के कारण वह इस बात का बहुत फ़ायदा उठाता है और सभी लोगों को मिलावटी और घटिया सामान देता है। इसके अलावा सामान तोलने में भी गड़बड़ी करता है। साहब, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए। इंस्पेक्टर भी थोड़ा बेईमान किस्म का आदमी था। वह कहता है, अरे, इस तरह किसी और के खिलाफ
रिपोर्ट कैसे लिख सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत है? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, सबूत तो नहीं है हमारे पास साहब, लेकिन वह बेईमान तो कर रहा है और ऊपर से अकड़ता भी है। इंस्पेक्टर कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे कहने से ही उसे गिरफ्तार कर लूं? बिना सबूत के कोई काम नहीं होता। चलो जाओ यहाँ से। इस तरह इंस्पेक्टर गांव वालों को वहाँ से भगा देता है और मनीराम के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। इससे गांव वाले निराश होकर वहाँ से लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद इंस्पेक्टर की बीवी मनीराम की दुकान से कुछ राशन का सामान लेने के लिए जाती है। मनीराम की दुकान से राशन में मिलावट होने के कारण इंस्पेक्टर की बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इंस्पेक्टर की बीवी अपने पति से फ़ोन करते हुए बोली, सुनिए जी, हमारी बेटी मीनू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे लगातार उल्टियाँ हो रही हैं। हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। आप जल्दी गाड़ी लेकर घर आ जाइए। इंस्पेक्टर जल्दी से घर पहुंचता है और अपनी बेटी और बीवी के साथ अस्पताल जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे बताया, देखिए आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई है। उसने कुछ गलत खा लिया है जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। इंस्पेक्टर की पत्नी कहती है, कल मैंने मनीराम की दुकान से कुछ राशन का सामान और मसाले मंगवाए थे। उन्हीं से खाना बनाने के बाद वो खाना खाकर मीनू की तबीयत अचानक से खराब हो गई। इंस्पेक्टर कहता है, तुम सही कह रही हो। इस मनीराम की दुकान का सभी सामान मिलावटी है। गांव वालों ने इसके बारे में मुझे शिकायत भी की थी, लेकिन उस समय मैंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसका हर्जाना आज मुझे भुगतना पड़ा। यदि मैं गांव वालों के कहने पर उसी समय उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख देता तो आज यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इस मनीराम को नहीं छोड़ूंगा। उसी गांव में रमन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो वहां के विद्यालय में शिक्षक था। रमन पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए इंस्पेक्टर ने रमन को मनीराम के खिलाफ रिपोर्ट करने को कहा। इंस्पेक्टर कहता है, रमन भाई, मैं चाहता हूँ तुम गांव वालों के साथ मिलकर इस बनिए मनीराम के खिलाफ रिपोर्ट करो। वह सामान में मिलावट करता है और तौल में भी कम सामान देता है। उसका सामान खाकर मेरी बेटी बहुत तेज बीमार भी पड़ गई। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव वालों के साथ मिलकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, तभी मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकता हूँ। रमन कहता है, इंस्पेक्टर साहब, यह तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी जो मैं इस समाज के काम आ सकूं। मैं इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखने के लिए उसके खिलाफ सबूत लेकर आऊँगा। गांव के लोगों ने भी रमन को बताया, भैया आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इस समस्या का कोई हल निकालें। गांव में राशन की केवल एक ही दुकान है जो कि मनीराम की है। मनीराम बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का आदमी है। साहब, हम गांव वाले बड़ी मुश्किल से अपने घरों का खर्च चलाते हैं। यदि हमें कम तौल का और मिलावटी सामान मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रमन कहता है, यह तो बहुत गलत बात है। मनीराम गांव में एक राशन की दुकान होने का बहुत फायदा उठा रहा है। इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। चलो सोचता हूँ कुछ।
अगले दिन रमन अकेले ही मनीराम की दुकान पर गया और उससे कुछ सामान खरीदने का नाटक करने लगा। मनीराम कहता है, अरे अरे मास्टर जी, आज आप हमारी दुकान पर कैसे आए? आप तो अपना सामान शहर से मंगवाते हैं ना? रमन कहता है, हाँ, इस बार मैं सामान नहीं ला पाया, शहर जाने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए ज़रूरत का सामान लेने आया हूँ। मनीराम कहता है, हाँ हाँ, हुक्म कीजिए मास्टर जी, क्या क्या चाहिए? रमन कहता है, मुझे 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और सभी तरह की 1-1 किलो दाल दे दो। मनीराम कहता है, आप 5 मिनट बैठिए साहब, मैं अभी सब सामान तुलवा देता हूँ। रमन ने देखा कि नौकर हर सामान को 200 से 300 ग्राम कम ही तोल रहा था। रमन छुपकर तराजू के नीचे भी नज़र मारता है तो उसे वह चुंबक भी दिखाई दी, जिससे उसे सारी बात समझ आ गई कि किस तरह मनीराम लोगों को उल्लू बनाता है और उनसे कम सामान के ज़्यादा पैसे वसूलता है। वापस आने के बाद रमन काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा। आखिर में उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। रमन अपने एक छात्र सोहन को बुलाता है और इसे समझाता है कि रमन सोहन से कहता है, देखो बेटा सोहन, मुझे तुमसे एक काम है। तुम तो जानते हो मनीराम गांव का एक ही बनिया है, वह किस तरह तौल में कम सामान लेकर लोगों को देता है, हमें बस उसे सबक सिखाना है। सोहन कहता है, जी मास्टर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? रमन कहता है, देखो परसों हम दोनों मनीराम की दुकान से कुछ सामान लेने के बहाने जाएंगे। मैं उससे सामान ले रहा हूँगा, तब तुम उससे बात करना और मेरे मोबाइल में सामान तौलने की एक वीडियो बना लेना। ध्यान रहे उस वीडियो में यह साफ नज़र आना चाहिए कि वह किस तरह तौल में सामान कम करने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करता है। रमन सोहन को सब कुछ अच्छे तरीके से समझा देता है। 2 दिन बाद रमन और सोहन दोनों मनीराम की दुकान पर गए। मनीराम कहता है, अरे मास्टर जी, कहिए कोई सामान कम पड़ गया क्या? रमन कहता है, जी मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए हैं, यही कुछ 2-4 दिनों के लिए आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ राशन और ले आऊं। मनीराम कहता है, हाँ हाँ, यह तो बिल्कुल सही बात है, मेहमानों के सामने खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या क्या सामान चाहिए? रमन मनीराम को अपनी बातों में उलझा देता है और सोहन चुपचाप सामान तोलने वाले नौकर का एक वीडियो बना लेता है। सारा सामान लेकर रमन और सोहन घर वापस आ जाते हैं। रमन गांव के एक सरकारी अफसर को लिखित में एक शिकायत देता है, जिसमें मनीराम के खिलाफ उसके सारी बातों का खुलासा था। फिर रमन इंस्पेक्टर को बताता है, देखिए मोबाइल में मनीराम की यह वीडियो, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि मनीराम का नौकर तराजू में चुंबक लगाकर कम सामान तौल रहा है। अब तो आपके पास मनीराम के खिलाफ पक्का सबूत है। इंस्पेक्टर कहता है, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, हमें तो सरकार ने इसी काम के लिए रखा है। यदि कोई भी मिलावटी सामान या फिर तौल में कम सामान बेचे तो हम उसे पकड़ें और सबक सिखाएं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गांव वालों की बात नहीं सुनी, इसलिए वह लोग मनीराम जैसे लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनते रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं कल ही मनीराम की दुकान पर जाऊंगा। रमन कहता है, जी धन्यवाद। अगले ही दिन इंस्पेक्टर मनीराम की दुकान पर रेड मारने के लिए गया। इंस्पेक्टर हवलदारों से कहता है, हाँ भाई, सारी दुकान की अच्छे से तलाशी लो और देखो क्या क्या मिलावटी है। इसका तराजू भी चेक करो। मनीराम कहता है, अरे अरे साहब, हुआ क्या है, बताओ तो सही, जरा इधर अकेले में बात करते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा, मुझे तुम रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, चलो इसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर लूँगा। मनीराम कहता है, नहीं नहीं साहब, वह तो यूं ही मुंह से निकल गया, गलती हो गई मुझसे, मेरी दुकान में एकदम बढ़िया सामान है। इंस्पेक्टर कहता है, हाँ हाँ, वह तो अभी पता चल ही जाएगा। पुलिसकर्मी कहते हैं, साहब जी, यहाँ तो सब सामान मिलावटी है, चावल, दाल, आटा और तराजू के नीचे चुंबक भी चिपकाया हुआ है। इंस्पेक्टर कहता है, सभी मिलावटी सामान का सैंपल ले लो। पुलिसकर्मी सभी मिलावटी सामान का सैंपल ले लेता है और मनीराम की दुकान को कुछ समय के लिए सील कर देता है। मनीराम कहता है, अरे यह क्या कर रहे हैं साहब, हमने कोई भी बेईमानी नहीं की है, किसी ने आपको गलत शिकायत की है। इंस्पेक्टर कहता है, तुम गांव वालों को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, पर हमें नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत है और यह मिलावटी सामान भी ना तुम्हारी इस दुकान से ही मिला है। अब जेल में चक्की पीसोगे तभी अकल ठिकाने आएगी। इंस्पेक्टर पुलिसकर्मियों से कहता है, ले चलो इसे। सरकारी अफसर उसकी दुकान पर ताला लगाकर वहाँ से चले गए और पुलिस मनीराम को अपने साथ जेल ले गई। रमन ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव के एक ईमानदार व्यक्ति की राशन की दुकान खुलवाई, जिससे उसके परिवार का भी खर्च चलता रहे और गांव वालों को भी कोई समस्या ना हो। सभी गांव वालों ने रमन का शुक्रिया अदा किया और उसकी समझदारी और साहस की खूब प्रशंसा की। मनीराम को उसकी बेईमानी की सज़ा जेल में मिल रही थी और इधर गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।